सिंघम अगेन का जो प्लान है वो बहुत हैवी था, वो कुछ 32 दिन तक चलता रहा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक है रामायण और दूसरा है अर्जुन एज द नेगेटिव फोर्स, वो पहली बार आ रहा है। मतलब हमने इतना प्रिकॉशंस लिया कि फिल्म में गाने नहीं है। तुषार वॉज द 3rd और 4th चॉइस, 3 या 4 लोगों ने वो रोल को मना कर दिया। सलमान भाई का हमेशा से 3-4 साल से था कि यार चुलबुल सिंघम अगर साथ में आएंगे तो बहुत मजा आएगा, और ये मीम हर दिवाली पे DDLJ एंड लास्ट मोमेंट पे गया ये कैरेक्टर कौन करेगा। सुनील वहाँ इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम हुआ था, शाहरुख सर गोलमाल 3 उन्होंने देखी और फिर मुझे घर पे बुलाया कि हम लोग फिल्म करते हैं साथ में। अगर अगले साल फिर एक कॉप फिल्म आ जाएगी तो शायद थोड़ा सा वो बर्नआउट होने लगेगा। रणवीर को मैंने तब बोला था कि तू मेरे साथ सिम्बा कर रहा है बट आई थिंक यू आर अ सुपरस्टार। ऑब्वियसली कृति हैज मेड अ मार्क, आलिया हैज मेड अ मार्क। तो मैं डुप्लीकेट वगैरह करता था तो वो बॉडी मेंटेन रखनी पड़ती थी। लाइक मैंने अक्षय का डुप्लीकेट किया है सुहाग में, चोटें भी लगी है। देखो आप ये सब आड़ी टेढ़ी है। मुझे तो बहुत लोग गालियाँ देंगे, मैं तो बोलता हूँ रात को 10 बजे बंद हो जाए। इतने साल में तो सर्कस नहीं चली है, दिलवाले उतनी नहीं चली है, बट लोग गोलमाल 3 और ऑल द बेस्ट की तो बात करते हैं ना। डू यू ऑल्सो क्राई? बार बार आप बोलते हो मेरा एक फेस था, डू यू मिस द सेम फेस? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू मीट दैट रोहित शेट्टी अगेन। वेलकम बैक टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सी प्रेजेंट द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर को आपके सामने लेकर आता हूँ, उनसे बहुत सारी बातें करता हूँ, कास्टिंग के बारे में बात करता हूँ, उनकी लाइफ के बारे में बात करता हूँ और पूरे प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल एपिसोड सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सी प्रेजेंट द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें बहुत हंसाया और जिन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन दिखाया। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाने वाले ओनली डायरेक्टर जिन्होंने हमको हंसाया भी, एक्शन भी दिखाया भी, और उन्होंने अपनी अपनी फिल्मों से हमें बहुत सारा एंटरटेन किया। तो चलिए वेलकम करते हैं रोहित शेट्टी का। रोहित भाई थैंक यू, फाइनली आपसे मैं 2 मिनट से तक भी बात किया नहीं, हमेशा सोच ली हाय हेलो किया। पहली बार लग रहा है कि कुछ 1-1.5 घंटा आपके साथ मिला है मुझे इतने सालों में, 15 सालों से पहली बार आपके साथ बात करने का मौका मिलेगा जी। बस भी आप मुझे थोड़ा सा बताओ आपके ईडी के दिनों के दिन, जो शायद किसी को नहीं पता क्योंकि सब आपको अभी ऐसे बहुत बड़ा सुपरस्टार डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया हो, वो टाइम क्या था? बहुत लंबी जर्नी रही है। हाँ, जो भी जितना छोटा आपको लगे। और लंबी के साथ साथ अप्स एंड डाउन्स आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में होता है। हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है, जो हमारा भी रहा। थिंग्स वर नॉट ईजी। शुरुआत एक ऑब्वियसली फिल्म फैमिली में हुई। डैड अपने ज़माने के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, एक्टर थे। एक फिल्मी माहौल ही था घर पे भी। मतलब यू कनेक्टेड विद इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि आप फिल्में देख रहे हैं और फिर एक आपका ड्रीम है कि आपको कभी फिल्म्स में जाना है। हमेशा से यही था कि फिल्म्स में ही जाना है, बिकॉज ये डैड को जब देखते थे तो ये लगता था कि हाँ यही काम है, हमें भी यही करना है। और उस तरह से वो एक इंटरेस्ट उस बचपन से ही डेवलप होता चला गया। फिर एक वक्त आया कि डैड पास्ट अवे एंड फिर वो एक स्ट्रगल शुरू हुई लाइफ की, और वो स्ट्रगल फिर काफ़ी लंबी रही टिल द टाइम आई वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड। और देन आई स्टार्टेड वर्किंग कुकू कोहली जी के पास। वीरू जी ने लगवाया था मुझे, और अजय के जो डैडी हैं, पहली फिल्म जब उनकी शुरू हो रही थी तो दैट वाज 1990, मतलब 34 ईयर्स अगो। क्योंकि वही लोग आपको अभी लेकिन उसके पीछे कहानी बहुत लंबी होती है, शायद लोगों को नहीं पता होता। वो हमेशा सक्सेस जब आती है तो एक 15-20 साल एडिट हो जाते हैं लाइफ के। करेक्ट। और लोगों को फिर लगता है कि बस यही है, बहुत इजी है सब कुछ। हाँ जी। तो 1990 में शुरुआत हुई। 1991 में पहली फिल्म वहाँ से शुरू हुई। फिर मैं एडी में एज एन असिस्टेंट भी काम करता था और मैं एक्शन में भी काम करता रहा, तो वो दोनों एक स्किल डेवलप होते चले गए। 95-96 में फिर एक चेंज आया जब अजय सर ने अपनी खुद की कंपनी खोली, देवगन फिल्म्स, और कोलैबोरेशन में हमने फिल्में बनाना शुरू किया। प्यार तो होना ही था, इश्क, वो सारी फिल्में उस वक्त की हैं। 96-97 की रिलीज़ 98 में हुई थी, बट शुरुआत 96 में हुई थी। तो फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। फिर मैं देवगन्स में ही काम करता था। लाइक मैं प्रोडक्शन भी देखता था, मैं डायरेक्शन भी देखता था। मैं फिर हिंदुस्तान की कसम बनी तब मैं वीरू जी के साथ भी था। वो जर्नी चलती रही राजू चाचा तक, और फिर आया कि टर्न आता है ना कि अब कौन डायरेक्टर बनेगा। तो मैं और अनिल देवगन थे, तो अनिल बन चुके थे राजू चाचा में। फिर ज़मीन मैंने बनाई, और वो अजय सर के सपोर्ट से ही बनी। मतलब मैं स्क्रिप्ट हमने लिखी जब,
तो मैंने उनको सुनाई, बोला हाँ चलो करते हैं। देन अभिषेक वॉज ऑल्सो न्यू दैट टाइम, तो उन दोनों के साथ ज़मीन बनी। वो इतनी चली नहीं थी, वो एवरेज गई। तो फिर एक स्ट्रगल शुरू हुआ 6-8 महीने का, 1 साल का। और अष्टविनायक ने मुझे साइन किया था, मुझे और इम्तियाज़ को। वो बिल्डिंग तो मैं भूल ही नहीं सकता, मैं आपको वहीं मिलता था वीआईपी प्लाजा के वीआईपी प्लाजा। तो मुझे लगता था कि एक डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे, उसी हाँ। बिल्डिंग में। मतलब हम दोनों ने, मैंने और इम्तियाज़ ने कई साल तक मतलब जब भी मेट की शुरुआत से लेकर रॉकस्टार तक हम साथ में ही काम करते रहे। करेक्ट। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने गोलमाल, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3 सारी बना दी। फिर अष्टविनायक ने जब साइन किया तब भी मैं एक एक्शन फिल्म ही बना रहा था। एक्सीडेंटली होता है ना, जब किस्मत चेंज होनी होती है तो वो अपने आप ही होती है, उसमें आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो कुछ नहीं होता है। वो एक दिन आता है अपने आप के, कुछ एक फ़ोन कॉल या एक फिल्म या एक इंसान ऐसा मिलता है और सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैं एक्शन फिल्म बना रहा था, अजय सर ही थे उसमें, थ्रिलर थी वो। और नीरज वोरा सर को देखते रहते थे वीआईपी प्लाजा की, मतलब बात अगर आप करें तो हम सब वहीं लगे रहते थे। तो मुझे बोले इधर आओ 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम अभी? तो मैंने लाइक मैं थ्रिलर बना रहा हूँ। बोले एक सब्जेक्ट है सुनाऊँ? नीरज वोरा मतलब स्टार राइटर, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और तो मुझे बोला बैठ तू, मैं, और उन्होंने मुझे गोलमाल का आइडिया सुनाया कि मैंने ना एक प्ले है, वो सुन ले तू, ये कहानी अगर करना है तुझे तो बोला आप लिखेंगे? बोला हाँ मैं लिख के दूँगा तुझे। मैं उसी दिन शाम को अजय सर के पास गया कि मुझे वो नहीं ये बनानी है, नीरज वोरा ने एक स्क्रिप्ट सुनाई है। देन नेक्स्ट डे अजय सर ने भी बुलाया, हम उनके ऑफिस गए एंड फिर नीरज वोरा ने नरेट की गोलमाल का एक बेसिक आइडिया। तो उनको भी पसंद आई। और फिर ये था कि वो एक कॉमेडी फिल्म थी, वो दौर हेरा फेरी और वो दौर था उन सब फिल्मों का। तो मेरा ये था कि एक सर्वाइव हो जाऊंगा, एक कॉमेडी बन जाएगी तो शायद उसके बाद एक और फिल्म मिल जाएगी। करेक्ट। ये ठीक ठाक निकल गई। तो कभी सोचा नहीं था कि फिर वो कल्ट होगी। 2005 में शुरू हुई वो फिल्म और 2006 में रिलीज़ हुई। फिर वो दिन है और आज का दिन है। वो सर्वाइवल के लिए बनाई थी। पर आपने कभी सोचा था कि आपकी एक इमेज है, फैमिली में एक्शन हो रहा है इतना, इतने सीरियस, उसमें सडनली आपको कॉमेडी फिल्म बनाने का आइडिया है? वो कहते हैं ना कि कभी कभी स्क्रिप्ट खुद आपको ढूंढती है, कभी कभी आप स्क्रिप्ट को ढूंढते हैं और चीज़ें बदल जाती है। तो गोलमाल ने मुझे ढूंढा। और मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में, या ना मैंने खुद को डिस्कवर किया कि अंदर को कॉमेडी ट्रेट है, मुझे भी नहीं पता था। हमेशा से यही था कि एक्शन फिल्म जब बन रही थी तभी भी बहुत, यू नो हाउ इंडस्ट्री इज, वो बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि एक्शन हीरो, एक्शन डायरेक्टर मेकिंग अ कॉमेडी फिल्म, इट्स मेकिंग इन डिजास्टर। आपको फर्स्ट डे याद है गोलमाल का, जब आपको मालूम नहीं कि कैसे होगा कॉमेडी? फर्स्ट डे याद है आपको? फर्स्ट शूट? फर्स्ट डे मुझे याद है, आई थिंक 9th of September, फर्स्ट डे ऑफ शूट 2005। कौन कौन एक्टर थे, क्या था? सारे थे। वो पहले एक सीन है, चारों अपने घर से निकल के भाग रहे हैं और पड़ोस में रिमी रहती है, रिमी सेन, तो उनके घर में घुसते हैं वो। तो वो फर्स्ट शॉट था। उसमें चारों थे, तुषार, शर्मन, अरशद एंड अजय सर, ऑल 4 वर देयर। दैट वाज द फर्स्ट शॉट, September, I remember, yeah. You remember the validation when you got from the actor कि यार ये करेक्ट जा रहा है? आपको ऐसा होता है ना मूवमेंट के आप सीन बना रहे हो, आपको लगा कि हाँ अब मैं, हाँ वो मैं पूछ के करता था सब पूरी यूनिट से, ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है, क्योंकि कॉमेडी मैं भी पहली बार कर रहा था। हाँ करेक्ट। और फिर मैंने जब लग गई फिल्म, एक कॉमेडी के साथ एक एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होता चला गया। देन आई रियलाइज के पूरा खेल अपनी फीलिंग्स का है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये लिखता हूँ लेकिन लोग हंसेंगे तो नहीं हंसेंगे। अगर आपने कुछ लिखा है या आपकी टीम ने कुछ लिखा है और सारे एंजॉय कर रहे हैं तो फिर पब्लिक भी एंजॉय करेगी। वो क्या मैथमेटिक्स है, वो क्या रूहानी चक्कर है, वो मैं नहीं जानता। बट अगर जो आपका इमोशन है, अगर आपको एक सीन में आपको पता है कि हाँ ये सीन में आप भी इमोशनल हैं तो ऑडियंस भी होगी। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ऑडियंस होगी तो शायद कभी हो जाए, शायद ना हो, बट जो पूरी टीम की फीलिंग लिखते वक्त है वही ऑडियंस की फीलिंग थिएटर में होती है। आई थिंक दैट्स द रीजन आप हमेशा टीम के साथ ही, इसलिए हमेशा रोहित शेट्टी एंड टीम के साथ, बिकॉज़ यू ऑलवेज डिस्कस एवरीथिंग विद योर टीम, सबको सब क्लैरिटी होती है। कई सालों से सेम ही लोग हैं और जुड़ते चले गए यंग जो बच्चे हैं। बट जो बाकी हैं वो आई थिंक कुछ ऑल द बेस्ट के वक्त से, कुछ गोलमाल के वक्त से हैं, बट हैं साथ में भी। वो कि शायद आपका वो रिलेशनशिप भी उनका था वैसे ही ना कि आप साथ में लेके चलते हो। हाँ। इवन द एक्टर आई हैव आल्सो नोटिस मोस्टली 60% सपोर्टिंग एक्टर आर आल्सो सेम। मेरा वही, आई एम कंफर्टेबल विद देम। और एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है सेट पे। जब साथ में संजय मिश्रा हो गए या अश्विनी कालसेकर है, मुकेश तिवारी हैं, जॉनी भाई हैं,
ब्रिजेश हीर जी, हाँ, ये सब कमाल के लोग हैं सब भाई। ये सब कैरेक्टर डेवलप आपको बड़ा अच्छा लगा ऐसे जो है ओवर फील किया। मैंने एक तुषार कपूर को जैसे इंटरेस्टिंग रोल में कास्ट किया, जबकि तुषार एज एन एक्टर लोग बोल रहे थे कि यार इसका सही एक्टिंग परफॉर्मेंस करेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने उसको जो कैरेक्टर दिया जी, उस आई डोंट थिंक सो उससे बेटर कोई और कर सकता है। तुषार कपूर वो आइडिया भी आप स्क्रिप्ट में था कि यू जस्ट देखिए ना वो क्या होता है ना, मजबूरी होती है ना। और फिर वो चीज़ें बहुत, जब मेरा वही मैं कहता हूँ ना कि जब होना होता है तो सब वो सही, जब किस्मत सही हो तो सब सही होता है। तुषार वॉज द थर्ड और फोर्थ चॉइस, 3 या 4 लोगों ने वो रोल को मना कर दिया था कि अरे मतलब डायलॉग नहीं है, ऑलरेडी 3 और एक्टर्स हैं और मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा। दे वर नॉट रॉन्ग, क्योंकि स्क्रिप्ट में क्या सुनाने जाए कि हाँ तुम हो, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। एंड देन द लास्ट ऑप्शन वॉज कि नीरज वोरा का ही आइडिया था कि तुषार को सुनाए क्या एक बार, तो मैंने चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कास्टिंग हो गई है, तुषार नहीं है, अपना वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है लक्की का, तो फिर हमने तुषार को सुनाया। एंड ही सेड कि आप संभाल लोगे ना क्योंकि डायलॉग नहीं है। मतलब हाँ, बिकॉज दैट टाइम आज लोग जानते, उस वक्त तो मतलब कोई जानता भी नहीं था, एक एवरेज फिल्म बना के मैं निकला था। हाँ करेक्ट। अभी तब आपको जो मना किया होगा, अभी डिफरेंट है लाइफ, लेकिन तब आपको भी बुरा तो लगा ही होगा कि मना कर दिया, यू वर ओके विद इट? नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलता है व्हेन यू आर न्यू, जब आप नई फिल्म, अब कोई मना करता है तो वो फीलिंग नहीं आती कि अपनी, और अब सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक प्लानिंग होती है कि किस तरह की फिल्म करना है आने वाले 2 साल। एंड देन दे टेल यू ऑल्सो कि कोई मना भी करता है तो कि सर मुझे इस तरह की फिल्म करनी है, मुझे आपके साथ इस तरह की फिल्म करनी है। तो अब वो नहीं होता है, बट तब ज़रूर होता था, तब वो फीलिंग आती थी। हाँ 100% आती है। देन तुषार हैपेंड एंड अरशद का भी यही हुआ था। आई थिंक मुन्ना भाई 2 या मुन्ना भाई 1 बन रही थी उस वक्त, एंड एक शेड्यूल कैंसिल हो गया था उनका बड़ा वाला। करेक्ट। एंड अरशद हैपेंड, अरशद वाज फ्री। सो वो सब ensemble, शर्मन एंड अजय सर वाज देयर, परेश भाई वाज देयर। गोवा का भी यही हुआ कि हर फिल्म में फिर गोवा आने लगा, दैट वाज आल्सो एक्सीडेंटल। प्रियन सर, मुझे परेश भाई ही चाहिए थे उस कैरेक्टर के लिए, और मैंने परेश भाई को सुनाया, परेश भाई ने बोला मैं करता हूँ, लेकिन रोहित मैं तो गोवा में हूँ, पूरा 1.5-2 महीने में वहीं शूट कर रहा हूँ, तो मेरा आना जाना डिफ़िकल्ट होगा। सो आई वाज लाइक अगर मुझे आप ही चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, अगर मैं गोवा आ जाऊँ तो बोले फिर मैं टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि ना मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आके बीच बीच में 2-3 दिन ब्रेक देके कर सकता। प्रियन सर की फिल्म थी शाहिद के साथ, चुपके वो वाली, तो हम गोवा गए, वरना वो बॉम्बे में सेट लगने वाला था। मतलब इतने क्लियर थे कि आप एक्टर के लिए पूरा यू हैव शिफ्टेड द होल लोकेशन। पूरी यूनिट को हम लेके गोवा गए कि मुझे परेश भाई चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, एंड देन थिंग्स वर्कड आउट। हाँ रोहित भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बियॉन्ड द बुक। मैं आपकी फिल्मों के सीन अपने गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज में प्ले करूंगा, आप सेकंड स्क्रीन से अपने टैब पे उसको देख सकते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। जी बिल्कुल। सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। कलयुग है अवनी, कलयुग। इस बार रावण जीतेगा। एक मुझे सवाल पूछना है कि जो चुलबुल पांडे जी, वो क्या है, कहानी है, वो कहाँ जाने वाली है? ये ना एक था मतलब सिम्बा जब हमने बनाई, उसके पहले इंडिया में या मतलब चाहे वो हिंदी हो, साउथ हो या कहीं पे भी यूनिवर्स नहीं था। हाँ, कॉप यूनिवर्स नहीं था। कोई भी यूनिवर्स नहीं था। 2018 में जब हमने पहली बार ये किया कि हम अपने कैरेक्टर को दूसरी फिल्म में लेके आए, रिस्क था हम, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। सिम्बा में सिंघम आता है और फिर सूर्यवंशी भी आता है एंड में, तो वो वर्क कर गया। अब तक ये एक मतलब क्योंकि ये यूनिवर्स है इसलिए सबको ऐसा लग रहा है, अब तक 2 IPs किसी ने ट्राई नहीं की, तो मेरी कोशिश है कि अब ये ट्राई करके देखते हैं। और ये सलमान भाई का हमेशा से 3-4 साल से था कि यार चुलबुल सिंघम अगर साथ में आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, चुलबुल सिंघम बहुत साथ में। तो इट्स नॉट कि चुलबुल यूनिवर्स में आए, इट्स लाइक 2 IPs मीटिंग एंड देन इफ इन 3-4 years 5 years वट एवर इन दिस टाइम वी मेक 1 फिल्म, क्योंकि एक यूनिवर्स तो बनता ही जाता है। हाँ। 2 IPs कभी एक साथ नहीं आई है। चुलबुल की दुनिया और एक सिंघम की दुनिया। Exactly. आपके नाम भी इतना अच्छा लग रहा है, चुलबुल सिंघम। या अभी आपने बोला था बिल्कुल।
Hula! Do me a favor, let's play Holi. Holi, happy Holi. अबे दिवाली है चल हट Puppy boss, come on. बशीर बशीर والله ईद पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार वल्ला कंदर वल्ला बंदर बोरे बंदर चल कलंदर मेरा बंदर बशीर मुबारक भाई ईद मुबारक Puppy boss, leave it. Puppy boss. Boss, आज दिवाली है. DDLJ दिवाली. और ये बशीर बशीर नहीं आपकी ऑपोजिट पार्टी वसूली है BSSSSO वसूली वसूली. Let's talk about this scene. ये मैंने भी अभी पोस्ट किया है एंड देन यू रियलाइज कि अरे बच्चों को कितनी फिल्में पसंद है और व्हाई यू शुड मेक अ गोलमाल. ये 2010 में शूट हुआ है और ये मीम हर दिवाली पर आता है. हर दिवाली पे DDLJ दिवाली और जॉनी भाई आपको नजर ही आएंगे. ये जोक ये जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं स्पेल ये सब लिखी हुई है ये सब इम्प्रोवाइजेशन नहीं ये सब लिखी हुई है. ये सब लिखा हुआ सारी है. लिखी हुई है. हाउ डू यू राइट सीन लाइक दिस आई वांट टू नो हाउ डू यू राइट सीन लाइक दिस ये कैसे लिख सकता है कोई ये डीडीएल देखिए ये मेरा और फराद भाई जो डायरेक्टर भी है अभी ये उनकी देन है ये. और ये ना मतलब तब हमने फ्रेश शुरू किया था. एज आई टोल्ड यू ना कि मतलब ये सारी फिल्में नथिंग टू लूज वाली फिल्में हैं कि यार कुछ पड़ी नहीं है बनाते हैं अगर चली और लोगों को पसंद आया तो ठीक है नहीं पसंद आया तो कुछ और बनाएंगे. अब बहुत हम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए और वही अब जब ये गोलमाल में बनाने उतर रहा हूँ तो मेरा यही है कि ना वी हैव टू गो बैक देयर कि वो सब छोड़ के कि हाँ ब्रांड है रोहित शेट्टी और लोगों का एक्सपेक्टेशन वो हम इंजॉय करते थे जब हाँ प्रोसेस ऑफ राइटिंग गोइंग टू ऑफिस मेकिंग फिल्म्स ना वो एक मतलब 2010 से चौथी फिल्म होगी मेरी शायद चौथी या पांचवी फिल्म चौथी फिल्म है शायद ये. उस वक्त देयर वाज नथिंग टू लूज और उस वक्त का जो काम हुआ है ना वो बहुत कमाल हुआ है. क्योंकि ऐसा सीन अब किसी को सुनाओगे तो हम लगेगा उस वक्त हंसी नहीं आएगी नहीं आएगी क्योंकि ये क्या लगेगा कि ये क्या बात है द वे फरहाद नरेट इज अ डिफरेंट थिंग Correct. बट जब ये सीन आपने बोला लिखा मुझे लग रहा है तो इम्प्रोवाइज संजीव मिश्रा का कमाल होगा जॉनी भाई का कमाल नहीं होगा. DDLJ दिवाली है हर चीज पूरी लिखी हुई है. बाउंड स्क्रिप्ट है ये फिल्म. उस स्पेलिंग की वाली बात करते हैं. एवरीथिंग जो छोटा मोटा एड ऑन है अदरवाइज गोलमाल 3 इज लाइक जो स्क्रिप्ट ले गई हमने वही शूट की ऐसा है. आपके यूनिवर्स में इतने सारे एक्टर आते हैं जैसे ब्रिजेश भी है बहुत से लोग ऐसा कौन सा है आप लगता है कि अभी तो उसका ड्यू नहीं मिला है क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं ऐसा कोई एक्टर है आपके यूनिवर्स में फिल्मों के अंदर. आई थिंक सबको मिल गया है एंड मेरे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ना क्रेडिट अजय सर को जाता है. जब गोलमाल हम बनाते हैं तो वो सिर्फ उनकी फिल्म नहीं होती है एंड इज़ ओके विद दैट. कई बार ऐसा हुआ है कि हम सेट पर हैं और हम सीन डिस्कस कर रहे हैं या नया कोई सीन लिख रहे हैं सो हील से कि ये ना कुणाल से करवा लो मेरे से मत कराओ ज़्यादा बेटर होगा. आई थिंक वो सिक्योरिटी है वो हाँ सिक्योर तो मतलब ये अगर आप ये सीन देखें तो इसमें एक्चुअली खड़ा अजय देवगन है. हाँ खड़े हैं वो दूर खड़े देख रहे वो हैं. खड़े हैं लाइक जैसे गोलमाल अगेन भी जब हमने की थी लास्ट जो अभी 2017 में बीइंग एन एक्शन हीरो वो पूरा रिवेंज जो है वो गोस्ट ले रहा है परिणीति का. तो वो नील नितिन मुकेश और परिणीति के बीच में सीन चल रहा है एंड ही जस्ट स्टैंडिंग. दूसरा कोई एक्टर हो तो वो इनसिक्योर हो जाएगा यार फिल्म का क्लाइमैक्स और मैं सिर्फ खड़ा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ. बट ही ऑलवेज गोज विद द फिल्म नॉट विद हिम. वो सिक्योर स्टार है आई थिंक एंड मैंने ये देखे जो 20 अब जब से बड़े स्टार है ना वो ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू ज़्यादा सिक्योर है. नए वाले थोड़े से आज हिले हुए हैं थोड़े सवाल जवाब के बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. आपको ऐसी कौन सी चीज़ है विच डोंट लाइक अबाउट एक्टर्स और मे बी और स्टार. not the old one, the new generation one is like too much into social media, which is not the real world. वो ना मतलब वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक कनेक्टिविटी आपको खुद को प्रूफ करने के लिए मतलब और सोशल मीडिया का क्या हो गया कि 90% इज बिकम पेड. फॉलोअर से लेके आर्टिकल से लेके एवरीथिंग यू कैन मैनिपुलेट. तो कहीं ना कहीं उसमें आप खुद खो रहे हो और खुद ही खुश हो रहे हो. यू नो गो आउट इन द वर्ल्ड एंड लेट ऑडियंस डिसाइड. मतलब ये सारे लोग सिर्फ मोबाइल था और स्टार्स बने. कुछ अजय सर के ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था. हाँ कुछ भी नहीं था. हम तो न्यूज़पेपर में देखते थे कहाँ फिल्म लगी है और जाते थे. एंड अल्टीमेटली 1-2 साल में रियलाइज़ हो जाएगा सबको कि वो वर्क नहीं करता. वो आपको ऐसा लगता है कि इट्स वर्किंग फॉर मी इन माय फेवर बट कि आपने पेड आर्टिकल्स करवा दिए या फॉलोअर्स खरीद लिए या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं वर्क करेगी. बिकॉज इट विल ऑलवेज बी फिल्म टू फिल्म कि आपने फिल्म में कैसा परफॉर्म किया है. आपको लोगों को आपकी लोगों को फिल्म पसंद आ रही है कि नहीं आप पसंद आ रही है कि नहीं. वो सोशल मीडिया का ज़माना जो चल रहा है अभी वो और मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल व्हेन पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं मतलब आपको थिएटर के बड़े पर्दे पर ही अपने आप को प्रूव करना होगा ना ही कि यहाँ पर इस मोबाइल पे. आई डोंट नो इफ यू रेड अ न्यू लॉ इन अदर कंट्रीज के 18 साल से नीचे वालों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता है. आई एम वेरी हैप्पी.
Yeah. मुझे तो बहुत लोग गालियां देंगे, मैं तो बोलता हूँ रात को 10 बजे बंद हो जाना चाहिए 10 से 6 तक है ही नहीं कुछ, 10 कोई से 6 नहीं तक दिखता। दुनिया एकदम अलग है। दुनिया अलग है, बाहर निकलो, नीचे बैठो दोस्तों के साथ, या करेक्ट, या नीचे जाओ, बात करो, जैसे हम बात पहले करो। पान की दुकान में पान की जाते दुकान, थे, पार्क में जाते थे, टप्पेबाजी क्या बोलते हैं? हाँ, टपरी पे जाके टपरी पे जाके बैठो 10 बजे रात को, दुनिया एक ह्यूमन कनेक्शन कम होता जा रहा है। तो यू सी दैट्स व्हाई द वॉल बिगर, जो बड़े स्टार हैं बहुत, हमारे जो सुपरस्टार पहले के, वो आज तक भी सोशल मीडिया को इतना, दे आर जस्ट देमसेल्फ। हाँ, अब आपने सोशल मीडिया की बात करी, जो नए एक्टर हैं जो अभी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपने एडवाइस दिया कि खुल के बात करो। ऐसी और कौन सी एडवाइस है एक्टर्स के लिए, जो फ्यूचर के लिए, जो नई जनरेशन आएगी, जो नए हीरो हीरोइन जो हम ढूंढ रहे हैं, नए एक्टर ला रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या एक सब होगा एडवाइस? मेरा ये मानना है ना कि आप कहाँ से क्लिक होंगे यू नेवर नो। तो कोई भी काम को बड़ा छोटा मत समझो, यू नो कन्विक्शन के साथ जाओ कि आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ करेक्ट है, तो फिर वो 4 लोगों से डिस्कस मत करो कि नहीं यार ये एक रोल मिल रहा है लेकिन ये मैं सेकंड लीड है, यार ये कैरेक्टर है बट ये इतनी बड़ी फिल्म है, इसमें तो 3 हीरो या 2 हीरो हैं। आपको किस, वो हमारे ज़माने में ना वीरू जी कहते थे कि काम से काम मिलता है, ये छोटा बड़ा, इवन आप अगर सलमान भाई से भी बात करेंगे, अगर फेस करेक्ट नहीं चल रहा है तो उन्होंने जीत कर ली थी। हाँ, सनी देओल वो जो सुपरस्टार, तो एक एंकर बन के भी होता है कि मैं ये फिल्म कर लेता हूँ, यहाँ से मैं और आगे बढ़ जाऊँगा, जब उनका फेस करेक्ट नहीं चल रहा था। सो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है, एंड यू नेवर नो कि क्या आपको, अगर मैं अपनी बात करूँ 2009 ऑल द बेस्ट के वक्त मुझे कॉमेडी सर्कस ऑफर हुआ था। अगर मैं तब सोचता नहीं मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे काम करना था, मतलब चलो कर लेते हैं, वो 5 साल तक चला, लोग टेलीविज़न पे फेस जानने लगे, वहाँ से खतरों के खिलाड़ी आ गया, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने किया था। करेक्ट, उसके बाद आप, फिर मैं सोचूं कि नहीं यार इतने बड़े स्टार्स ने किया है, मैं करूँगा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा सोचूं कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रॉन्ग जाऊँगा तो जाऊँगा, उसके बाद क्या होगा, लेकिन सही चला गया तो। पर वो दोनों के दोनों कॉमेडी सर्कल में जब भी होता है, आप अभी भी दिखते हो, पुराने शोज में देखते हो, और उससे क्या हुआ ना, वो फेस वैल्यू, मतलब एक रोहित शेट्टी को फेस मिल गया कि अगर आप बच्चा गोलमाल देख रहा है तो अच्छा ये वो है जो गोलमाल बना रहे हैं, सो यू बिकम अ ब्रांड। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ग्रेट काम किया है जिसकी वजह से मैं ब्रांड बनी हूँ, इट्स द कनेक्टिविटी ऑफ ऑडियंस थ्रू टेलीविजन के मैं घर तक पहुँच गया सबके। हाँ करेक्ट। लेकिन अगर मैं तब मैं सोचता कि नहीं करना है तो मैं एक डायरेक्टर हूँ, नहीं करता हूँ, बैठता हूँ, हाँ नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई शुड डू दिस और आई शुड, वो ना ज़्यादा सोचने में गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक आजकल वो टीम भी बन गया ना, जो डिस्कशन थोट में है, वो सबसे ज़्यादा, सबसे डेंजरस चीज़ है जो टीम्स बनी है कि आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर। क्या होगा अल्टीमेटली 30-40 साल के बाद आपका, मतलब आप ये गिन सकते हो कि अमित जी का कौन सा फेलियर था, कौन सा हिट था, कौन सी फिल्म का क्या बिजनेस हुआ था। आपको अमिताभ बच्चन याद है, और वो इसलिए याद है क्यूमुलेटिव 40-50 साल का काम है वो याद है। करेक्ट। तो वो एंड को ही नहीं सोच रहे, वो डे टू डे जी रहे। क्यूमुलेटिव आप क्या ब्रांड बन रहे हो, आप जंजीर कब आई थी, जंजीर के पहले कितनी फिल्में नहीं चली, तब अगर सोशल मीडिया होता, उनकी ट्रोलिंग चल रही होती तो क्या होता। सो फेलियर से डर के आप बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं सोचता कि मेरे को गोलमाल नहीं करनी, या मैं अभी सोचूं कि नो यार नाउ अभी मुझे गोलमाल बनाना बंद कर देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। क्या होगा, एक चलेगी एक नहीं चलेगी, एंड में लोग बात करेंगे। इतने साल में तो सर्कस नहीं चली है, दिलवाले उतनी नहीं चली है, बट लोग गोलमाल 3 और ऑल द बेस्ट की तो बात करते हैं ना। सिंघम अगेन चल गई ना, हो सकता अगली वाली नहीं चले, तो क्या मैं डर के बैठ जाऊँ? लोग फेलियर से डर रहे हैं, और फेलियर के खुद के फेलियर से नहीं डर रहे, वैलिडेशन से डर रहे हैं, दूसरों के वैलिडेशन कि अगर मैं ये नहीं करूँगा या मैं करूँगा तो मुझे इतने लोग ये बोल देंगे। वो जैसी डर निकलेगा ना, प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, आपको शायद बिल्कुल नहीं मालूम होगा, आप दिल्ली में एक फिल्म करते संडे। हाँ, तो संडे में जो 3 सपोर्टिंग कास्ट थे ना, वो मैंने करके दिए थे, तब दे वांटेड माय हेल्प। आशीष मोहन करके, हाँ, he said to NSD में, आई वाज स्टडीइंग, तब मैं NSD में था। ओके। तो संडे में 2-3 जो छोटे-छोटे रोल थे ना दोस्तों की दिल्ली से, casting और वो ये मैंने सब। दिल्ली से करे थे। दिल्ली से की थी, अच्छा। दैट टाइम आई नॉट इवन ऑफिशियल कास्ट, मैं कास्टिंग नहीं करता था, दे पीपल यूज्ड टू आस्क मी फॉर सजेशन। जब भी दिल्ली में शूट करने आते थे तो मैं उनको बोला था कि NSD के इंडियन को दे देता। आई थॉट आई शुड टेल यू टुडे संडे। सुनील ग्रोवर का ऐसा हुआ था। हाँ। हम लोग प्यार तो ना था कर रहे थे चंडीगढ़ में, और वो एक सीन है उसमें नाई वाला फेवरेट सीन, जो मूंछ काट देता है, तो वही हो गया। मैं असिस्टेंट था उसमें, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, एंड लास्ट मोमेंट पे हो गया ये कैरेक्टर कौन करेगा, तो हमने सुनील, मतलब ऐसा था कि चंडीगढ़ में एक्टर है, बात कर लो आप। सुनील वहाँ इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ, वो क्या सीन था वो। तोते उड़ गए। हाँ, तोते उड़ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सुना, देखा,
समझा? तेरी एक आवाज पर पूरे गांव ने क्या किया। अब खाली सोच कि मेरी एक आवाज पर ये तेरा क्या करेंगे, अभी के अभी। क्या सोचा था? मामूली इंस्पेक्टर है, डराएंगे डर जाएगा। पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी के अभी। मुझे छुआ भी तो ये लोग तुझे काट डालेंगे अभी के अभी। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। प्रकाश राज, ये सीन प्रकाश राज, ये मैं बोला ना कि काम करते रहना चाहिए। हाँ इसकी कहानी बहुत पॉपुलर है सिंघम की, कि मैंने गोलमाल 3 बनाई, बोल बच्चन और चेन्नई एक्सप्रेस बना रहा था मैं बैक टू बैक, और रिलायंस ने कहा कि हमें आपको साइन करना है एक फिल्म के लिए। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, 2 साल के लिए मैं बोल बच्चन बना रहा हूँ और फिर चेन्नई एक्सप्रेस बना रहा हूँ शाहरुख खान के सर, तो मेरे पास टाइम नहीं है। एंड बोले अच्छा हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया, आप देख तो लो। DVD लेके मैं, तभी वो DVD का ज़माना था, DVD लेके मैं घर आ गया। अगले दिन सुबह सिटिंग थी, कैंसिल हो गई। मैंने ये फिल्म देखी, हाँ यार कमाल पिक्चर है यार, इसको अगर वापस अडाप्ट करके ट्वीक किया जाए थोड़ा सा तो हिंदी के लिए बहुत कमाल बन सकती है। और ये 4-5 महीने में हम लोगों ने जो भी हम इसको चेंज करना था हमने किया और ये बनाई। जब लिख लिया तो फिर ये हुआ कि विलन कौन, तो मैंने यार प्रकाश राज ने बहुत अच्छा किया था। मैंने वांटेड देखी थी और ओरिजिनल में भी प्रकाश राज थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो ही वॉज लाइक कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेम कैरेक्टर में क्या करूँगा। वैसे हम लोगों ने थोड़ा अलग टेक लिया है इस पर, अलग तरीके से लिखा है, एक बार आप प्लीज़ सुन लो। तो नहीं वो कहीं चेन्नई से या आई थिंक हैदराबाद कहीं ही वो शूटिंग, वहाँ से ही डिड कम बैक, मतलब शाम को आए और मिलने मुझे। सनन सन मुझे अभी भी याद है, हमने उनको वहाँ नरेट किया। एंड मतलब मैं करता हूँ, ये तो अलग ही टेक है, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा ना ह्यूमर वाला क्लाइमैक्स में उनका वैसा कैरेक्टर है कि मतलब वो लोग, मतलब इतना और ब्रूटल क्लाइमैक्स है और लोग हंस रहे हैं। हाँ, तो मतलब एक राइटिंग कैसे चीज़ों को चेंज कर सकती है। एंड ही वॉज लाइक यार मैं ना फ्लाइट से जब आ रहा था मैं ये सोच रहा था कि तेरे को ना कैसे बोलूँगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी सिंघम कर चुका हूँ पहले। व्हेन ही हर्ड द स्क्रिप्ट एंड ही वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। एंड मैंने ना उनको वांटेड मैन का एक, इन्होंने छोटा सा कैरेक्टर था इनका, बट बहुत कमाल शूट किया था, मतलब बहुत कमाल परफॉर्म किया था इन्होंने। एंड देन ही डिड द फिल्म। एंड आज भी, और हाईलाइट है वो जो अता माजी सटकली है, वो हीरो एक आध बार बोलता है, डायलॉग है विलन का। हाँ करेक्ट। और वो फेमस अब हुआ है हीरो पे। और मैं जब ये देखा ना तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन एक्टर है, इतनी सी हिंदी कैसे बोल। हमारे वहाँ एक होता है ना, पर इनकी हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हाँ, ये ओनली एक्टर हु स्पीक्स इन ऑल द लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेजेस। हमें मालूम ही नहीं था कि एंड ही इज लाइक डिलाइट टू वर्क। वो एक अच्छा एक्टर मिल जाता है ना डायरेक्टर को, तो मतलब आपका 50% काम हो गया समझ लीजिए। तो सीन ये दिस वाज आल्सो गोवा राइट? नो दिस इज, ये गांव हमने दिखाया था, ये पूरा सेट लगाया था, ये RML कॉलोनी है। पुलिस स्टेशन जो ये क्योंकि इतना क्राउड वगैरह चाहिए था ना, तो इतना पोर्शन हमने RML कॉलोनी में किया, बाकी पूरी फिल्म फिल्म गोवा में शूट की। हाँ, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि रोहित शेट्टी की फिल्म गोवा में शूट हो रही है, तो हमको लगता है कि आप वहीं होंगे, आपका वहीं पे 2-4 विला होंगे, आप सब वहीं पे रह रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा होगा। वहाँ के लोकल्स को भी लगता है कि मैं वहाँ रहता हूँ शायद। कि यहीं पे होगा, जिसको शूट करना यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ शूट करूंगा, देन गो बैक टू योर टाउन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। वो क्या है, तुम जहां पर भी जाती हो ना, मुसीबत का फ्री पैकेज साथ में लेके जाती हो। बैड लक। एक्चुअली तुम काली बिल्ली हो, काली बिल्ली से भी बदतर। काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर लो ना तो काली बिल्ली का रास्ता साफ हो जाए। फिर क्यों मेरे साथ? मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ? अरे तुम मेरे साथ क्यों हो? प्लीज मीनम्मा, मेरा पीछा छोड़ दो। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गो माय वे, यू गो योर वे। ठीक है, फाइन बाय मी, बट बाय द वे अभी वापस जाने के लिए ओनली वन वे, कोम्बन क्रॉस करनी पड़ेगी। कोम्बन। ए कोम्बन करके डराओ मत। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इम्पॉसिबल। ए मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? ये पता है आपको इसकी हिस्ट्री? शायद बहुत मैंने कम बात की है इसके बारे में। ये 2008 में लिखी गई कहानी है, गोलमाल रिटर्न के वक्त। और ये भी VIP प्लाजा ही है ना? हाँ, VIP प्लाजा में। और हमने 2-3 यंग एक्टर्स, में नाम नहीं लूँगा उस वक्त के, उनको सुनाई थी और उन्होंने ना बोली थी ये फिल्म को। और फिर हमने फिल्म को रख दिया स्क्रिप्ट को कि ठीक है कभी फिर बनाएंगे जब वक्त आएगा। और फिर 2012 में 3-4 साल बाद वो पड़ी रही स्क्रिप्ट। जब शाहरुख सर गोलमाल 3 उन्होंने देखी और फिर मुझे घर पे बुलाया कि हम लोग फिल्म करते हैं साथ में, मुझे काम करना है। तो हमने अंगूर लिखना शुरू किया, उसके भी राइट्स मेरे पास थे।
फिर मुझे लगा कि यार ये ना मैं इनके साथ शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत छोटी फिल्म है, वो एक लिमिटेड उसकी स्क्रिप्ट ही वैसी है कि उसमें, एंड देन आई वाज लाइक ये एक बड़ी फिल्म है हमारे पास जो बहुत लोगों ने रिजेक्ट की है, बट वो यंग लड़की की और लड़की की कहानी है। हमने ना उसको एक महीना रीराइट किया बिना शाह साहब को बोले, और वो कैरेक्टर को चेंज किया, मेड हिम इनटू अ 40-year-old बॉय, उसके जो भी बेसिक चेंजेस करने थे वो किए। और फिर उनको मैं गया, मैं उनके पास गया, मैं अंगूर की जगह पे और एक कहानी है मेरे पास, एक बार आप वो सुनेंगे, तो बोला मेरे को तुझे तेरे साथ काम करना है, यू नरेटेड टू मी, इट्स ओके, एंड देन ही लाइक दिस वन। 2008 की कहानी पड़ी थी हमारे पास, होता है ना किस्मत कुंडली होती है ना स्क्रिप्ट की, फिर हमने ये फिल्म शुरू की, एंड देन दीपिका केम ऑन बोर्ड, एंड वो वक्त भी ऐसा था कि 3-4-5 दीपिका की फिल्में इतनी दे हैड नॉट डन दैट वेल, वो फेज में शी वाज देयर। फिर ये हमने लिखी, फाइनल ड्राफ्ट किया शाहरुख सर के हिसाब से, और शूट की, बड़ा मज़ा आया ये फिल्म में, बहुत ही कमाल, बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर था। मैं भी एक अलग फिल्म कर रहा, पहली बार मैं किसी और हीरो के साथ काम कर रहा था, A for One, एंड दूसरा एक गोलमाल और सिंघम से हटके एक अलग जॉनर था, मतलब दो इट वाज कॉमेडी बट दैट वाज रोमांस वाज देयर, वर्किंग विद शाहरुख खान, एक अलग टेक हमने पकड़ा। अगर आप देखें तो गोलमाल की टेकिंग और इसकी टेकिंग या सिंघम और ये इज डिफरेंट, वी ट्राई टू, जर्नी बहुत लंबी थी, मतलब वी ट्रैवल्ड अ लॉट, ये केरला जब हमने फिल्म ये शूट किया है सीन, और जब ये सब लिख रहे थे तब ये था कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बना रहे, क्या इसमें से आइकॉनिक होगा वो नहीं सोचा, मतलब वही जो सोच के नहीं किया था ना, मतलब एक हैप्पी फिल्म बनानी है, वो सारे आइकॉनिक होते चले गए। डू यू मिस योर इनर? बार बार आप बोलते हो मेरा एक फेस था, डू यू मिस द सेम फेस? आई मिस दैट एंड आई वांट टू गेट बैक देयर। क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? तो दैट आपको भी, हमें भी सजेशन दो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दैट? यू नीड टू ब्रेक योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ, एंड ब्रेकिंग व्हेन यू आर ऑन द टॉप इज गुड, यू नो, बाकी नहीं तो लोग बोलेंगे कि अच्छा कुछ सालों से कुछ चीजें चल नहीं रही इसलिए तब बोल रहे हैं। हाँ, आई वांट टू ब्रेक एंड गो बैक के एक वापस से जब अब जो गोलमाल हम बनाएंगे, लाइक वांट टू ब्रेक एंड मेक योरसेल्फ इन द सेंस के डोंट थिंक दैट यू आर अ ब्रांड, जस्ट मेक अ नाइस कॉमेडी फिल्म जैसे हम पहले करते थे, लेट पीपल लाइक अ रूकी फिल्म मेकर स्टार्टिंग अ फ्रेश जर्नी। एग्जैक्टली, वो एक आई वांट टू गो बैक एंड start working that after 16 films I'm saying this, I'm looking forward to it, to meet that Rohit Shetty again. दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस भी, लाइक वो थंगा बली का डायलॉग आज भी आपको मालूम है कि जब भी हम ऑडिशन करते हैं ना, या तो हर अलग अलग सीन लेके आते हैं, जो भी लड़के साउथ इंडिया से आती है ना, वो ये वाला रोल करते हैं। ओह, ऑडिशन में सीक्वेंस है, मैंने कहा कि लोग आपके पास कोई परफॉर्मेंस करके आता हो तो ये सब चेन्नई एक्सप्रेस का सीन करके दिखाते हैं, कोई लव आजकल का दिखाते हैं, कोई किसी का दिखाते हैं, बट मोस्टली पीपल यूज चेन्नई एक्सप्रेस का सीन आज तक। ओह, शायद आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आई थिंक वो दीपिका ने अपने को जो ब्रेक किया था ना इसमें थोड़ा, क्योंकि ऐसा लगता है ना एक सोफिस्टिकेटेड लड़की देते, उसमें जो सीक्वेंस है जब उठ जाती है रात को जैसी से तंगा वाली, वो सीक्वेंस वो आपको शायद उस ब्रेक करने में वक्त लगता है ना एक्टर को वहाँ तक ले जाने में। बहुत वक्त लगा था उसमें, लाइक हमने जब शूट भी किया, हमने ट्रेन का सेट लगाया था महबूब में, एंड कॉमेडी में कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है बट आप पहली बार काम कर रहे हैं तो क्रैक करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और सभी के साथ हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो हमने दीपिका के साथ शूट करना शुरू किया, 4 दिन हमने शूट किया, 4th डे वो एक्सेंट और वो ना शी स्टार्टेड गेटिंग ईजियर, वरना आदमी जैसे मैंने कहा ना कि एक्टर को हमेशा लगता है कि मैं कैसे लगूंगा, ऑलवेज एक कॉन्शियस में चलता है कि मैं कैसे लगने वाला हूँ, मैं कैसे दिखने वाला हूँ, मेरे साथ मैं ठीक हूँ कि नहीं, ऑडियंस कैसे, जब वो निकल जाता है और जब वो एकदम से ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग दैट कैरेक्टर, तब मज़ा आता है। तो वो 4 दिन हुआ, 4th डे वी थॉट कि वी गॉट द, इवन शायद साहब थॉट कि हाँ अब करेक्ट जा रहा है, वी रीशॉट द 4 days, फिर वापस से शुरू किया हमने, एंड देन शी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, एंड दैट्स व्हाई इट वेंट टू अ डिफरेंट लेवल। जब आप, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछना है, जब आप ऐसे एक्शन फिल्म करते हो उसका एक शॉर्ट डिवीजन अलग होता है, जब कॉमेडी फिल्म करते हो इतने से एक्टर के साथ, उसमें आपका सीन वर्क का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे जो फिल्म ये लोग देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी फिल्म का ब्रेकडाउन बताते हैं, क्योंकि बता नहीं पाता है। हाँ, कॉमेडी फिल्म और एक्शन में क्या, एक्शन फिल्म की मतलब एक हाई ड्रामेटिक सीन या एक्शन में कट्स बहुत होते हैं, मतलब बहुत रेयर होता है कि वन शॉट, बट कट्स बहुत होते हैं म्यूजिक के रिदम के लिए, इफेक्ट्स के रिदम के लिए। कॉमेडी में जितने कट्स कम हो उतना बेटर है, क्योंकि वो कॉमेडी इज गिव एंड टेक, टाइमिंग का खेल होता है। जैसे जब हम कॉमेडी, जैसे अगर आप गोलमाल देखें या आप सिंघम देखें,
तो दोनों में फ़र्क है कि लंबे लंबे शॉट्स हैं गोलमाल में, सिंघम में वैसा नहीं है, बिकॉज टाइमिंग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव एंड टेक। सो कई बार क्या होता है कि एक एक्टर क्लोज एक एक्टर का ले लो, फिर दूसरा एक्टर का ले लो, तो वो गिव एंड टेक नहीं आ पाता है। कई बार असिस्टेंट क्यों दे रहा है, कई बार कुछ नुआंसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ वो एक हरकत, खास करके अरशद या श्रेयास हो तो वो एक एक्स्ट्रा कुछ कर देते हैं। वो तब होता है जब कंबाइन हो, यू नो कि कंबाइन सारे खड़े हैं साथ में। तो ज़्यादातर जब मेरा तरीका कॉमेडी शूट करने का ये रहता है कि ट्राई के कट्स कम हो, और जहाँ आपको मालूम है कि म्यूज़िक इन होना है या जहाँ पे रिएक्शन आना है वहाँ ही कट्स हो। तो अगर आप गोलमाल देखें या गोलमाल अगेन देखें और सिंघम अगेन देखें तो दो अलग, पूरी अलग दुनिया अलग है, दुनिया अलग है, टेकिंग भी अलग है एक्चुअली, टेकिंग भी अलग है। वो बहुत वर्क करता है। मोर ऑफ अ प्ले फॉर्मेट पे रहे अगर कॉमेडी में तो वो ज़्यादा बेटर है हमेशा ही। और अब हाउ मच टाइम यू ऑल्सो बिलीव इन इम्प्रोवाइजेशन? आपका हर एक्टर लगता है कि इम्प्रोवाइज बहुत करता है लेकिन आपके दायरे के अंदर रह के करता है जी। तो आपको कैसे, आप एक्टर को, हाउ डू यू सी इन एन एक्टर कि इस एक्टर को साथ में इम्प्रोवाइजेशन की? वो एक होता है कि कई बार कॉमेडी में क्या होता है, जो कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सारे ओवरबोर्ड जा सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो एक मोमेंट होता है। और फिर स्पेशली व्हेन देयर इट्स अ फिल्म लाइक गोलमाल, तो उसमें क्या होता है कि सारे एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, तो इट्स लाइक वो एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर होता है। तो कई बार ओवरबोर्ड जाने के चांसेस होते हैं कि अच्छा इसने ये बोला, इसने ये बोला, मैं ये कर लेता, मैं ये करता। बट हो सकता है कि वो सीन की एक टाइमिंग होती है, सीन का एक रिदम होता है, हो सकता है कि वो शिफ्ट हो जाए और वो चेंज हो जाए। वो नहीं होना चाहिए। सो वो एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रोवाइजेशन डेफिनेटली होना चाहिए, और अगर इफ़ इट इज़ हैपनिंग फॉर द गुड तो लेट इट हैपन, बट एट द सेम टाइम ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, वरना ऑडियंस थोड़ा सा ये हो जाती है फिर। क्योंकि एक वो पंच आता है ना कि उसके बाद उनको लाफ्टर का मौका भी देना ज़रूरी होता है, यू नो। मैनी टाइम्स वो भी आपको एक वो जजमेंट होना चाहिए कि अच्छा ये पंच के बाद में ऑडियंस आर गोइंग टू लाफ, सो गिव दैट स्पेस। मैं आपसे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि प्रोसेस के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे आप कास्टिंग में भी ना आपका बहुत एक्सपेरिमेंट होता है। मुकेश तिवारी हमारे एनएसडी के सीनियर हैं, वो हमेशा विलन के रोल में आए, नेगेटिव है। आपने उनको वसूली भाई बनाया और हाँ। ऐसा कैरेक्टर हो गया कि वो मुझे आज बोलता है मुझे वसूली से निकाल ले मुकेश, मुझे कुछ और डाल दे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, यू शुड आस्क रोहित शेट्टी कि अब आपको होता ना कि एक बार आपने ऐसा स्ट्रांगली बना दिया। करेक्ट। जैसे वो मूसा भाई, जॉनी भाई, वो तो खैर फिर, लेकिन वसूली भाई के साथ जो हुआ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हिम कास्ट हिम एज अ विलन नाउ। इतना मुश्किल होता है। तो वो कैसे आइडिया था कि आपने एकदम कंप्लीट ऑपोजिट कास्टिंग किया? वो भी क्या था, मुकेश और हमारी दोस्ती है, जमीन में थे वो और विलन थे नेगेटिव। वही तभी मैंने बोला ना आपने वहां से, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी है, राजेंद्र सीटी थे, मुकेश थे, वो सब हमारे एनएसडी के बहुत से लोग उस फिल्म के अंदर थे। हाँ, संजय मिश्रा भी उसमें था। मैंने ज़मीन में संजय भैया को बोला था कि भैया आप ना कॉमेडी ट्राई करो, क्योंकि वो बैठ के जब बातचीत होती है, वन लाइनर्स आते हैं, उसके पहले वो उन्होंने कॉमेडी की नहीं थी। हाँ करेक्ट। तो सत्या की थी उन्होंने एक बस, और जो भी छोटा मोटा वो करते रहते थे। तो ज़मीन के वक्त की बात है कि मैंने उनको कहा था कि आप ना आपको कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। एंड सेम थिंग मुकेश को, क्योंकि ना उनकी एक टाइमिंग थी, जब आप शॉट के बाद बैठो, एक दोस्ती हो जाती ना, तो उनका एक अलग वैको टाइमिंग है मुकेश जी का। वो मतलब वो रिदमिक टाइमिंग नहीं है, वो ऑफ टाइमिंग है, और वो दैट वर्क्स फॉर हिम कॉमेडी का। तभी सोचा नहीं था कि ये सारे आइकॉनिक होने वाले, और आई थिंक वो बना भी नहीं सकते हैं, यू नो। एक सबसे बड़ी बात है कि आप सोच के बनाएंगे ना कि ये आइकॉनिक होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, वो नहीं होता है। वो पब्लिक चूज करती है, ऑडियंस पिक करती है चीज़ों को। आपको लगता है कि टाइमिंग जो है, एक्टर जो नए लोग देख रहे हैं, टाइमिंग सिखा सकते हैं किसी को, एक्टर्स को? नहीं, टाइमिंग सिखाना मुश्किल है, अडेप्ट कर सकते हैं। पर कैसे, जो एक्टर ये देखेंगे काम करते करते ही आएगा, काम करते करते या देख देख कर ना खुलना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ का जब वो कंफर्ट जोन चला जाता है ना, जब हम भी टेलीविज़न करते थे, तो यू आर कॉन्शियस कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। एक जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना कि नहीं, ऑडियंस मुझे पसंद करती है, मैं कुछ भी करूँगा तो मतलब, जब वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है एक्टर में ना, तब उसे एकदम वो बेशरम हो जाना चाहिए, एकदम खुल के आना चाहिए। और ग्रेजुअली लोग सीखते हैं। लाइक इफ यू सी, हमने जब अक्षय सर के साथ सुहाग की थी, तब की उनकी कॉमेडी की टाइमिंग और हेरा फेरी के वक्त की कॉमेडी की टाइमिंग अगर आप देखें तो वास्ट डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आई थिंक हर एक्टर अपने आप को ग्रेजुअली, और डायरेक्टर अपने आप को ग्रेजुअली प्रोसेस में ना डिस्कवर करता है, और वो करते रहना चाहिए, एंड फिर वो ग्रोथ होती चली जाती है।
डू यू बिलीव इन ऑडिशंस? बिकॉज मैं आपने जो भी फिल्म किया है आई डोंट थिंक सो ये सब आपके दोस्त थे, बट डू यू ऑल्सो बिलीव इन ऑडिशन एंड व्हाट डू यू सी इन ऑडिशन? अगर आपको ऑडिशन दिखा ऑडिशंस होते हैं ज़रूरी, यू नो, बिकॉज देर आर मेनी अ टाइम्स के व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इट इज़, कहाँ से आया है, और वेदर दिस गाय सूट्स दिस कैरेक्टर और नॉट। जो जैसे जो पुराने एक्टर्स हैं हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उन पे तो आपको पता है कि इनमें वो है कि वो कर पाएंगे, वो कैलिबर देखने के लिए होता है कई बार। कैलिबर के साथ साथ कई बार ये भी होता है कि वेदर ही सूट द कैरेक्टर और नॉट, करेक्ट, मोर इम्पोर्टेंटली, एंड ऑडिशन होना ज़रूरी है डेफिनेटली। डू यू लाइक जब बहुत सारे ऑडिशन आप देखते हो तो आप भी उस प्रोसेस पे बिलीव करते हो कि एक्टर आए, अच्छे ऑडिशन दे, परफॉर्मेंस करे, देन यू चूज पीपल केयरफुली? डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है, 100% इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑन सेट आके यू डोंट नो कि कैसे परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। आपने सबसे इतने सारे एक्शन फिल्म बनाए और इतना बड़ा एक्शन किया है, आपका पहला एक्शन सीक्वेंस जब किया था, आई यू लाइक स्केर्ड कि मैं इतना बड़ा स्केल पे एक्शन करूंगा? तो आप यू वर एक्चुअली बड़ा स्केल पे एक्शन करने का टेंशन कभी हुआ? नहीं, क्योंकि ग्रोइंग जो ट्रेनिंग वो एक्शन की थी, तो कभी स्ट्रेस हुआ नहीं। जो मतलब इनफैक्ट इतने सालों बाद, इतनी फिल्मों बनाने के बाद में सिंघम अगेन का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत हैवी था, वो कुछ 32 दिन तक चलता रहा, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा। इतने साल मैं रात को जब बैठ कर सोचता भी कि इतनी फिल्में बनाई और ये इतना अब लग रहा है कि ये स्ट्रेसफुल है, बिकॉज इतना बड़ा क्लाइमैक्स वो आया ही नहीं कभी। मतलब मैंने कभी उतना बड़ा क्लाइमैक्स शूट नहीं किया था, उनके चॉपर्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, सब कुछ ही था, कुछ ऐसा चीज नहीं था वो एक अलग फिल्म जैसी थी। और 32 दिन में तो आज लिटरली मैंने 2-4 फिल्म लेकर उसमें फिल्म बना रहे थे, फिल्म बना लेंगे। नहीं, जब हम गोलमाल भी बनाते हैं तो वही होता है, 80-90 डेज में फिल्म खत्म हो जाती है, बट जब एडिट देखो और जब फाइनल कर देखो फिर वो खुशी भी होती है। अब कोई अभी तक दिवाली चल रही है, सब स्टिल सेलिब्रेटिंग इट सिंघम अगेन, अभी तक सब दिवाली मना रहे हैं, चल ही रही है दिवाली, अभी तक टच वुड अभी तक भी चल ही रही है। तो जब आप ऐसा सीक्वेंस कर रहे थे उसमें इतने सारे स्टार, आपने सबके साथ अलग अलग लेवल पे काम किया है, उन सबके कैरेक्टर को मेंटेन करना, रणवीर अपना उनका एक वो सिम्बा है, सूर्यवंशी है, तो वो सबको अपने बैलेंस करने के टाइम पे, तो यू थिंक दैट यू आल्सो फेल्ट कि यार ये मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगा आपको? नहीं, मुश्किल नहीं था, क्योंकि प्लानिंग करके रखी थी। द शूटिंग प्रोसेस वाज मोर स्ट्रेसफुल, क्योंकि वो एक सबकी एक कॉम्बिनेशन की डेट्स थी, फिर फॉरेन के टेक्नीशियन साथ में थे, हमारा क्रू स्ट्रेंथ वाज 750 लोग सेट पर थे, मतलब सारे एक्शन आर्ट टीम ये वो सब मिला के, हमारी टीम मिला के, सो और इतने एक्टर्स, डेट्स, यू नो, और एक्शन में कई बार होता है कि आपने जितना सोचा कि मैं 4 दिन में ख़त्म करूँगा, 5 दिन में ख़त्म करूँगा, वो एक्सटेंड हो ही जाता है, एक आध दिन बजट ऊपर नीचे होना वो होता ही है एक्शन के साथ, बिकॉज एक वन थिंग गोज रॉन्ग एंड देन योर होल डे इज गॉन, फिर वो कल ही होगा, कई बार ऐसा भी होता है। सो वो सबसे स्ट्रेसफुल था कि सारे साथ में है, वो मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं था, डेटों के अंदर उनका काम खत्म करना वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आप जो कैरेक्टर डेवलप करते हैं आप खुद अकेले बैठ के डेवलप करते हो या यू हैव अ टीम सिट विद यू? नहीं, पूरी टीम होती है मेरी, कुछ एडीज हैं जो लिखते भी अच्छा हैं, फिर मेरी राइटिंग टीम है, तो हम सब बैठ के करते हैं। एंड देन सिम्बा में क्या हुआ हमारे साथ कि हमने एक ट्रेट डाल दिया उस कैरेक्टर में, रणवीर ने उसमें बहुत ऐड ऑन किया, क्योंकि आपकी जो कहानी है ड्रामा में ये होता है कि जो फिल्म में कैसा होता है कि नॉवल और फिल्म की मैं बात करूं अगर, तो कि नॉवल में राइटर लिखता है बट जो रीडर है वो डायरेक्टर बन जाता है, वो अपने हिसाब से विजुअलाइज करता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, वो रीडर इज ऑलवेज द डायरेक्टर ऑफ अ नॉवल। बट फिल्म में क्या हो जाता है कि जो आपकी कहानी है वो एक्टर कहता है, आप कैमरे के पीछे हैं, जो किरदार हमने लिखा है वो नॉच ऊपर या नॉच नीचे एक्टर ही ले जा सकता है। सो एक सही एक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो 90s और की फिल्में अगर आप देखेंगे, डेविड जी और गोविंदा का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक। ओके, अगर वो देखें तो जो सीन लिखा है उसको एक्टर अपने परफॉर्मेंस से कैसे ऊपर लेके जा सकता है, वो सीखने वाली चीज़ है। जस्ट बिकॉज इट्स कॉमेडी तो लोग इतना तवज्जो या इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट अगर आप देखेंगे वन शॉट चल रहा है तो अगर आप सोचें कि मतलब डेविड जी ने क्या लिखा होगा, कैसे विजुअलाइज किया होगा, और फिर वो एक नॉच ऊपर चिची भैया कैसे लेके जा रहे हैं। करेक्ट। सो एक्टर होता है जो चीज़ों को ऊपर ले जाता है। मतलब वो बहुत ही कॉमन डायलॉग है, मतलब सिंपल सा डायलॉग है, कितने आदमी थे, अब वो गब्बर सिंह ने कहा कैसे, अमजद भाई ने कहा कैसे, मेक्स द डिफरेंस। हाउ यू से इट, सो सिम्बा का भी यही हुआ कि लिखा हमने था, हमें पता था कि एक थोड़ा सा हल्का सा मस्तीखोर है, हल्का सा ग्रे है, रिश्वत लेता है, डजंट टेक लाइफ सीरियसली, बट उसको जो सिम्बा को सिम्बा बनाने वाला रणवीर सिंह है। एंड इट्स ऑलवेज इट विल बी लाइक एक्टर मेक्स इट,
मैं अभी सुन रहा था ना, आपने बोला आपकी टीम के साथ रहते हो आज के, आप अकेले बैठते हो? डू यू सिट अलोन? बहुत ज़्यादा वक्त। ऐसा ऐसा दिखता नहीं है लोगों को, पता नहीं क्यों लगता, हमेशा लगता है कि आप हमेशा टीम देस दैट। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर अलोन, व्हेन नॉट थिंकिंग अबाउट फिल्म्स? आई जस्ट थिंक अबाउट फिल्म्स ओनली ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। मतलब वो मेरा घर का भी एक रिचुअल है मेरा सुबह का, जो आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, 6:37 5:36 ऐसा मेरा टाइमिंग है। सो ऊपर जाके टेरेस पर 1-1.5 घंटा, वो फिर वहाँ कोई नहीं आता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। वो पूरा दिन का प्रोसेस हो जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब क्या चेंज करना चाहिए, अगर हमने तब फिल्म बनाई थी, अगर अब बना रहे तो क्या नया आ रहा है। सो दैट इज़ माई टाइम एंड आई सी टू इट। ज़्यादातर आई ड्राइव माई सेल्फ। हाँ जी, ऑफ कोर्स देखा है। तो वो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस व्हेन यू अलोन, यू नो, अदरवाइज कोई ना कोई आप घिरे ही रहते हैं लोगों से। हाँ, वही मुझे दिखता है कि मुझे लगता है कि जब मैं, क्योंकि मैं जितनी बार भी आपको सोशली मिला हूँ तो ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम 20-30 लोग ना हो आपके साथ में कि यार बाकी भी आई वर्क विद ऑल द डायरेक्टर, आपके साथ है कि यार 2 मिनट बात भी नहीं हो सकती मुझे के साथ। नहीं ऐसा नहीं है, बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। कैन आई आस्क यू वन मोर पर्सनल थिंग, यू डोंट या माइंड? प्लीज। डू यू ऑल्सो क्राई? बिकॉज मैंने कभी ऐसा लगता है कि ये आदमी हंसता रहता है, एक्शन हीरो, क्या व्हाट डू यू, आपका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर क्राइंग? लोएस्ट पॉइंट एक्चुअली अब ना विद दिस एज एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक यू लिव फॉर योर सन देन यू लिव फॉर योर फैमिली देन। वो चीज़ें ना शिफ्ट होने लगती हैं। पहले आप अपने लिए कर रहे वो हो गया, अब बच्चे और ऑडियंस के बीच में चलती है गाड़ी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम द लकी वन। डायरेक्टर्स तो बहुत हैं, एंड व्हेन आई से बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, करेक्ट, मुझसे 100 गुना ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर्स है, बट जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली है, जो ऑडियंस का प्यार मुझे मिला है, वो इसीलिए नहीं मिला है कि मैं ग्रेट डायरेक्टर हूँ। वो क्यों मिला है मुझे भी नहीं मालूम, यू नो, बट तो मैं वो और बच्चे के बीच में चलती रहती है मेरी चीज़ें कि यार, मतलब जब कोई फिल्म अगर नहीं चली तो ये निराशा नहीं होती कि अरे यार इतनी मेहनत की और नहीं चली, यार ऑडियंस को पसंद नहीं है, वो निराशा होती है। यू फील रिस्पॉन्सिबल? आई फील रिस्पॉन्सिबल। सॉरी, मैं इसी से पूछ रहा हूँ, जो आपका जो फैन बेस है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप उनके लिए जिंदगी भर गोलमाल और सिंघम कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक नया यूनिवर्स भी क्रिएट करोगे? सी मुझे करना है, बट नया भी होगा तो मैं मेरे दायरे में रहेगा। जैसे सिम्बा हमने सोची नहीं थी। हाँ, जब हम गोलमाल अगेन बना रहे थे तब ये एक राइटर थे जिन्होंने टेम्पर लिखी थी, वो आए थे कि हमने एक फिल्म मैंने लिखी है टेम्पर और रिलीज हुई थी, पूरी सर ने वो फिल्म की थी, और वहाँ से मैंने बोला अगर ये कैरेक्टर हम लोग डेवलप करते और अडेप्ट करते और हिंदी के हिसाब से लिखते, जैसे उसका क्लाइमैक्स, सेकेंड हाफ, द लव इंटरेस्ट, एवरीथिंग वी चेंज्ड हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए, और फिर हमने वो बनाई। तो वो और उसके बाद क्या हो गया, वो यूनिवर्स शुरू हो गया। तो फिर वो सूर्यवंशी बनी, बहुत सारी फिर सिंघम अगेन बन गई, ना, तो उसमें हम लोग वो, और फिर बीच में पैंडेमिक आ गया 2 साल, तो वो एक सूर्यवंशी का स्ट्रगल चलता रहा। तो आई वांट टू गेट बैक एंड डू इंडिविजुअल फिल्म्स अगेन, बट एकदम से नहीं, बिकॉज अभी तो मैं आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड डू गोलमाल अगेन, यू नो, डूइंग गोलमाल मैं कहीं पता था जो डूइंग, बिकॉज वो इंटरव्यूज और वो था भी दिमाग में, बिकॉज एक्शन बहुत आफ्टर अ सिंघम ना, एक थोड़ा ब्रेक देना भी जरूरी होता है ऑडियंस को, वरना वो भी लेथार्जिक हो जाए। हाँ, कि अगर अगले साल फिर एक कॉप फिल्म आ जाएगी तो शायद थोड़ा सा वो बर्नआउट होने लगेगा और उसका चार्म जाने लगेगा, तो वो ब्रेक देना ज़रूरी है। लास्ट गोलमाल भी हमने 2017 में बनाई थी, तो आई थिंक इट्स टर्न के वी ब्रिंग दैट फिल्म बैक। ऐसा कौन सा नया यंग जनरेशन एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू वर्क विद देम? मतलब मिलना जुलना भी होता है एक तरह का, एक कई बार हम लोग मिले भी हैं, बातचीत भी होती रहती है। विकी कौशल, क्योंकि मैंने पूरा करियर वैसा बनाया, मुझे हमेशा उनमें ना अजय सर के ट्रेड्स दिखते हैं कि एक ब्लॉक होता है ना कि हु इज़ द नेक्स्ट अजय देवगन या हु इज़ द, मतलब वो विकी में रणवीर इज़ लाइक वन, आई थिंक, क्योंकि रणवीर को मैंने तब बोला था, यू नो, कि तू मेरे साथ सिम्बा कर रहा है, बट आई थिंक यू आर अ सुपरस्टार, बिकॉज जो आदमी गली बॉय और सिम्बा कर ले, सिम्बा करना इजी नहीं होता है, क्योंकि ओवर द टॉप कैरेक्टर, ओवर द टॉप फिल्म, और उससे कन्विंस कराना ऑडियंस को ना, इट कैन गो हेवायर, उल्टा सीधा भी हो सकता है उसमें। अब गली बॉय में एकदम अंदर दबा हुआ, गली बॉय हो गई, पद्मावत हो गई, बाजीराव हो गई, एकदम दिल धड़कने दो हो गई, एंड सिम्बा। सो जो एक एक्टर जो ये सारी चीज़ें कर सकता है, यू नो, वो सुपरस्टार है। फिर अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे लाइफ के, वो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म्स के, कोई चलेगी कोई नहीं चलेगी, बट लॉन्ग रन में आफ्टर 20 ईयर्स जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, बिकॉज उसमें वो है, वो ही मुझे विकी में नज़र आता है। हाँ, कि विकी में वो बात है कि वो सब चीज़ कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, एंड उसकी एक ग्रोथ रही है, वो सडन नहीं आया है, वो लोगों में। एंड आई थिंक जैसे अभी होते हैं ना कि न्यू लॉन्च अगर किसी को करना है
तो मुझे ख्याल से वो फॉर्मेट पकड़ के चलना चाहिए, और ये मेरा मानना है। मतलब कल को अगर मेरे बेटे को ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, इफ ही टेल्स कि मुझे, सो इट वोंट बी कि रोहित शेट्टी है और एक फिल्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, टाइम चेंज हो गया आजकल, छोड़ दो, 4-5 चीज़ें छोटी छोटी करते 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 5 साल दो पहले उस चीज़ को, उसके साथ साथ 5 साल के लिए और छोड़ दो कि कहीं वेब सीरीज कर रहा है, कोई छोटा रोल कर दिया, वहाँ से रिकग्निशन मिला 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 मिला, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आओ। विकी की जर्नी वो रही है। फीमेल एक्टर आपको लगता है जो नई जनरेशन में जो बहुत अच्छा है? फीमेल में ऑब्वियसली कृति हैज़ मेड अ मार्क, यस, एंड आलिया हैज़ मेड अ मार्क। दिलवाले में आपने साथ में काम जी किया? हाँ, मैंने उसमें कृति के साथ दिलवाले में काम किया था, और आलिया आई रियली लाइक, मतलब एंड दे हैव ऑलरेडी मेड देयर मार्क, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। अब जो नए आ रहे हैं उनमें से देखना पड़ेगा कि कौन उस लेवल पर जाता है और काम सीख कर, बट दीज आर द 2 गर्ल्स आई फील फॉर मी अब तक, एंड दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे दे कैन डू व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। आई हैव रियली सीन कृति ग्रोइंग अ लॉट। या आई हैव आल्सो सीन क्लोजली फ्रॉम लाइक हाउ हीरो पंथी से लेके अब तक जो ग्रोथ एज एन एक्टर, ग्रोथ नजर आती है कृति की। मैंने अभी मैंने उनकी वो फिल्म देखी नहीं है, काजल के साथ प्रोमो देखा है मैंने। हाँ, दो पत्ती हाँ। देखूंगा अभी, सिंघम रिलीज हो गई, अब फुर्सत है तो अब देखूंगा, तो यू कैन मेक आउट दैट हाउ कितना उसने ग्रो किया है, एज एन एक्टर ग्रो किया है, एज एन एक्टर बहुत ग्रो। आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एज एन एक्टर कैसे ग्रो। एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्योंकि आपके बहुत सारे ऑफ कोर्स कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर भी है, बट ऐसे फिल्म मेकर जो बॉलीवुड में आपको बहुत पसंद है अभी, जिनकी फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती हैं? मेरे एक्चुअली मैं उल्टा कहूँ तो जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत इंस्पायरिंग है कि यार ये कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, मैं पूछता भी उनको कि क्या वो है राजू हिरानी सर। हाँ सर, आपको मतलब मुन्ना भाई 2 का आइडिया कैसे आया? देन ही विल एक्सप्लेन द होल थिंग कि मतलब मैंने कहाँ ये कहानी मतलब लिखी थी, किसके लिए लिखी थी, क्या था। सो राजू हिरानी इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, मतलब क्योंकि वो एक अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं कि हम या तो हम कॉमेडी बना रहे हैं या तो हम एक्शन बना रहे हैं, बट वो ऐसे हैं, वो एक अकेले ऐसे डायरेक्टर जो हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं एक ही फिल्म में। वो बहुत रेयर है, और साथ में वो एक रिस्पेक्टेबल, मतलब हमारी कैसी होती है कि हमारी कमर्शियल फिल्म है कि हाँ गोलमाल बनी, आपने देखा, आपने एंजॉय किया और आप निकल गए, और बट उनकी फिल्म रह जाती है, दिल में रह जाती है। वो रेयर है, वो डिफ़िकल्ट है। आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट है। आप एक्शन फिल्म बना लेंगे, आप कॉमेडी फिल्म बना लेंगे, बट लेकिन एक 3 इडियट्स बनाना या एक लगे रहो मुन्ना भाई बनाना इज़ लाइक वो आसान नहीं है, वो मतलब बहुत ही गुनी आदमी है। सिंघम अगेन की 2 मिनट बात करूँ आपके साथ, क्योंकि आपने उसमें रामायण को इतना इम्पोर्टेंटली ब्यूटीफुली मिक्स किया है और कैसे रियल लाइफ से किया। आपको थोड़ा टेंशन हुआ कि आप रामायण को जब टच करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, आपने बहुत उसको बैलेंस किया? ये जब हम लोग कहानी 2-3 आइडियाज़ थे मेरे दिमाग में, एंड जब टीम सेट हुई कि सिंघम अगेन कौन कौन लिखेगा, तो उसमें क्षितिज पटवर्धन करके एक थे, वो भी इन्वॉल्व थे स्क्रीन प्ले में, और हम सोच ही रहे थे कि ये होना चाहिए इस तरह से कहानी कुछ और हम लोग लिख रहे थे, पहले एक अलग कहानी थी हमारे पास। एंड वन फाइन डे ही केम विद एन आइडिया कि सर अगर रामायण, मेरे पास एक ड्राफ्ट है अगर मैं आपको सुनाऊँ, एंड एक बेसिक आइडिया उन्होंने सुनाया। अच्छा। तो वो उनका आइडिया था, मेरा नहीं था, एंड वी वर लाइक कि ठीक है उस पर काम। जब हमने काम किया और जब शूट पे जा रहे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि फिल्म बन जाएगी, एक्शन हो जाएगा, सिंघम की एंट्री हो जाएगी, सब हो जाएगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक है रामायण और दूसरा वी आर कास्टिंग अर्जुन एज द नेगेटिव फोर्स, और वो पहली बार आ रहा है। सो और रामायण का आई टेल यू ऑनेस्टली रिलीज तक मतलब हमने इतना प्रिकॉशंस लिया कि फिल्म में गाने नहीं है। अगर आप देखें तो बैकग्राउंड ट्रैक्स हैं, कुछ नहीं है कि नहीं यार रणवीर और दीपिका सेम फ्रेम में लेकिन बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हम जब हनुमान जी को दिखाते हैं तब रणवीर आता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल कैरेक्टर बन जाता है। रिस्पेक्ट जो बीच में रखा था हाँ, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते फिल्म में गाने नहीं है, मतलब जो भी है बैकग्राउंड ट्रैक्स हैं। हाँ, और रणवीर और दीपिका का एक भी इंटरेक्शन नहीं है अगर आप देखें तो। हाँ, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ तक ध्यान रखा गया, और फिल्म जब रिलीज़ हुई थी मतलब दैट फ्राइडे इवनिंग तक वी वर लाइक कि कहीं फिल्म का जो बिजनेस हो रहा है वो तो ठीक है, पता चल जाता है, कहीं से कुछ ऑब्जेक्शन है, कहीं से किसी को बुरा लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, एंड देन वो शाम तक वी वर लाइक कि हाँ नहीं ठीक है। तो वो कॉन्शियसली वी हैड टू बी वेरी केयरफुल। मैं अर्जुन की बात करने वाला था, आपने टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि आफ्टर सेम के बाद मैंने 1 घंटा उसी से बात करी। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कुछ उसी को लेकर हूँ, मेरे को पता है ये सबका तो दे ऑलरेडी स्टार्ट डूइंग सो वेल है, तो मेरे को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी मैंने अर्जुन को 1 घंटा फ़ोन किया, उसे मैं वेट ही कर रहा था, सब उसी को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई नया चेंज होता है ना, ये बहुत बड़ा
आई वोंट से रिस्क, इट्स अ वेरी क्रिएटिव कास्टिंग जो आपने डिसीजन लिया है, बिकॉज रिस्क तो आप लेते हो, आप पूरी फिल्म रिस्क पे बनाते हो तो आई वोंट से आपने रिस्क लिया। वो आइडिया जो जनरेट हुआ वो कैसे हुआ? क्योंकि क्या है ना, एक तो सूर्यवंशी से कनेक्टेड थी ये कहानी, तो पहले तो एज ग्रुप में हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि वो जैकी श्रॉफ का सूर्यवंशी में हमने प्लान करके रखा था। वो डिले बहुत हो गया हमारा बिकॉज कोविड आ गया बीच में 2 साल, वरना वो कनेक्टिविटी की कहानी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर वी वर सपोज टू गो ऑन फ्लोर एंड शूट दिस फिल्म। सो वो लास्ट सीन भी देखें तो जैकी और अजय सर बात करते हैं, तो एंड इमीडिएटली हम निकलने वाले थे कि फिर और इतने सालों बाद क्या हुआ। सो कहीं ना कहीं था कि वो जो एज ग्रुप में जैकी श्रॉफ का जो पोता है वो एज ग्रुप आ रही थी जो अर्जुन की एज ग्रुप के लोग हैं। एंड देन वी वर लाइक कि किसको का, एंड अर्जुन से मिलना जुलना होता था कई बार के क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी फिल्म कर सकते हैं, एंड अर्जुन न्यू कि व्हाट आई एम डूइंग, एंड ही वाज लाइक वो विलन कौन कर रहा है, हमेशा दिमाग में था। एंड ऑब्वियसली ही वाज गोइंग थ्रू अ फेज, a very low phase. Yes, because I was constantly in touch with him. I should say. तो मैंने यार लेते हैं रिस्क, अर्जुन के साथ करते हैं। मैंने अर्जुन को बोला कि ये तू करेगा, बोला मैं आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मतलब आई हैव फेथ इन यू। एंड फिर मेहनत लगी बहुत उस पर, एंड मुझे पता था, मैंने टीम को भी बोला कि यार थ्रू आउट ना सबका ये होगा कि अर्जुन को क्यों लिया, अर्जुन को क्यों लिया, बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू अ फेज, इसलिए नहीं क्योंकि इज अ बैड एक्टर और ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। दिनेश ज़्यादा वो लो फेज था, हाँ, वो सब एक वो फेज लो चल रहा है जो हर किसी की लाइफ में आता है। फिर जब हमने फिल्म देखी एंड आई वाज द फर्स्ट वन एंड माय टीम आल्सो, जब हमने ट्रायल देखा मतलब क्या होने वाला है ना अर्जुन के साथ, कि कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा पसंद लोगों को अर्जुन आएगा। उसको हुआ भी और वही हुआ। अब अर्जुन जब नेक्स्ट टाइम करेगा तो वो एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन जब आप जाते हैं ना तो वो अच्छी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। नाइस, वेरी, मतलब आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मेरा दोस्त है, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने हमेशा मैं अर्जुन ने मुझे मना भी किया था जब आपने उसको हाँ बोला था रोल के लिए, ऑलमोस्ट अ ईयर अगो ही कॉल्ड मी। ओके, अब देख ये हो कर रहा हूँ मैं, तो इतना वेट कर रहे थे, तो ही नोज दैट व्हाट। तो मैं जब देखा वो सीन निकला, एंट्री हुई, जब पूरा उसके वो जो शॉल में आग लगा सीक्वेंस है, मैंने बोला भाई हो गया काम। यू गेट टू नो दैट आपने प्रेजेंट, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट भी ऐसे किया ना, वो बहुत इच्छा, क्योंकि वो इतने बड़े विलन को इन सबके सामने खड़ा करना, वो सब पैकेजिंग आपको ही पता है कि एक विलन को भी कितना बड़ा दिखाएंगे, तो बहुत बढ़िया था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अभी आई हर्ड दैट ही इज गेटिंग फोन कॉल, वर्क कॉल, सब उसको फोन कर रहे हैं। तो चलो दैट्स गुड। आई मेट हिम आल्सो लाइक रिसेंटली, बोले कि भाई इसीलिए मिले। वही अभी हम लोग इनहेरेंट जोक बोलते हैं कि बड़ी फिल्म बनी है बट बनी है अर्जुन के लिए, ये हाँ, इतने पैसे अर्जुन के लिए लगाए। अर्जुन हमारा गब्बर सिंह हो गया। अर्जुन नहीं, मैं बहुत, मैंने दैट्स वेरी 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 नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, यादों का पिटारा। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा, सेट के बाहर, सेट के पीछे की बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ये गोलमाल अगेन के वक्त की फिल्म है। हम लोग एक्शन शूट कर रहे थे कमालिस्तान में, वो डिस्कशन चल रहा था एक्शन का, ये तब की फोटो। You always also like into fitness also, ना? Yeah, I was, see, because मैं डुप्लीकेट वगैरह करता था तो बॉडी मेंटेन रखनी पड़ती थी। लाइक मैंने अक्षय का डुप्लीकेट किया है सुहाग में। पर ये बातें किसी को मालूम क्यों? स्टंट किया करता था, तो स्टंट में यू हैव टू बी फिट। और माँ चोटें भी लगी है, देखो आप, ये सब आड़ी टेढ़ी हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। ये सब टाके हैं, ये स्टेज ये कट गई थी तो यहाँ से स्किन निकाल के डाला हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए वो बॉडी फिट रही, फिर खतरो करने लगा तो अभी भी वो फिर मेंटेन्ड और फिट ही है। ये केरला है, चेन्नई एक्सप्रेस, और ये हम इंट्रोडक्शन शॉट है। ट्रेलर के लिए हमने अलग से इनका इंट्रो शूट किया था। एक ट्रक आ रहा है एंड ही टर्न्स, ही इज वॉकिंग एंड वो टर्न करके देखते हैं। Who is that man? ये he's a कैमरा गाय, पिंटू नाम है। ये फिल्मों में भी रहता है मेरे कई बार, अगर आप देखें तो कई कॉमेडी फिल्मों में पिंटू है, एक सीन करता है पिंटू। आप पूरी यूनिट को यूज करते रहते हो ना कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं रहते हैं। तो he's been with me since Sunday. Since Sunday. हाँ, तो पिंटू is with me since Sunday. नेक्स्ट फिल्म, यस, ये मैं सिंघम रिटर्न्स शूट कर रहा था एंड रजनी सर वहाँ शूट कर रहे थे एंड मतलब मुझे चक्कर आ गया। उनको पता चला कि मैं शूट कर रहा हूँ हैदराबाद, एंड वो अंदर उनका शॉट चल रहा था। तो पहले उन्होंने पूछा कि किधर है रोहित, हम मतलब एक सेट उनका, एक हमारा, ऐसा शूटिंग चल रही थी। तो मैं तब शॉट में था, तो कोई आया बोलने कि रजनी सर आपके बारे में पूछ रहे थे। तो मैं गया अंदर, तो वो लॉकअप के अंदर थे और उनका शॉट चल रहा था, तो मैं पीछे खड़ा हो गया। तो उन्होंने मेरे को देखा,
और वो शॉट्स ऐसा बाहर है, और मेरी टीम मेरे साथ आई थी कि रजनी सर को मिलने, सर हमको भी लेके चलो। बाहर आए, मेरे को बोलते हैं आई एम योर बिग फैन। तो ना मुझे 1 सेकंड का चक्कर आ गया कि क्या बोला आपने। तो वो ये बहुत ही मेमोरेबल फोटो है मेरे लिए। नेक्स्ट याद है आपको? दिस इज गोलमाल 3। इंटरकॉन जहाँ हम शूट करते हैं वो उसका बीच है ये। जेट्सकी वाला सीक्वेंस हम कर रहे हैं जहाँ पे जॉनी भाई जेट्सकी लेके निकल जाते हैं बीच सैंड पे। तो वो जेट्सकी को खींचा जा रहा है और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ इसमें। आपको कैमरा ऑपरेट करते हुए बहुत बार? हाँ, वो मैं खुद ही करता हूँ ज़्यादातर। जब एक्शन होता है तो कैमरामैन मुझे आके चुपचाप दे देते कि सर आप करो, ये हमारा नहीं काम है। उनको गाली नहीं खाना है। हाँ, एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ भी आप कैमरा लेके। हाँ, ये भी गोलमाल 3 है। शी इज़ लाइक फैमिली टू मी। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है जब व्हेन शी इज़ देयर। एक फेथ है, शी हैज़ फेथ इन मी कि हाँ कि रोहित है तो ही विल डू जस्टिस टू मी, माई कैरेक्टर एंड मी, एंड शी इज़ फैमिली टू मी। और क्या वो कैसे ना कि कई डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी होती है, आपको पता नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में यू हैव डन, एक हीरोइन ने कहता 4 फिल्म किया है, वो एक्चुअली करीना ही है। एग्जैक्टली, उनके साथ 4 फिल्में हो गई अब। और एक हर फेज रहा है ना, मतलब यू आर ग्रोइंग लाइक एज वाइज ही ना। हम सब ने वहाँ से शुरू किया, मतलब 20-20 साल 15-15 साल से काम कर रहे हैं सब साथ में। याद है ये पिक्चर आपको? ये जब सूर्यवंशी का फर्स्ट डे ऑफ शूट था, लॉन्चिंग ऑफ सूर्यवंशी डे 1। दिस इज महबूब स्टूडियो। अक्षय सर का घर लगाया था हमने, एंड मुहूर्त के दिन सब आए थे। दिस इज एंड 2019 है, एंड वी वर ऑल हैप्पी। सिम्बा के बाद हम बना रहे थे कि, एंड जब प्रोमो भी आया तो इट वाज अ वेल रिसीव्ड प्रोमो। यस। एंड 2 हफ्ते के बाद पेंडेमिक आ गया, 2 साल फिल्म पड़ी रही फिर। कब क्या होगा यू डोंट नो। ये हमारा फेवरेट पिक्चर है हमारे पूरे यूनिट का, पता नहीं क्यों है। इस पिक्चर को आपको बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये मस्ती में हमने किया हुआ है। ये हम चिंग्स का एड शूट कर रहे थे, मैं और रणवीर। ये तब की फोटो है। फोटो शूट करने के लिए उन्होंने, मतलब वो प्रोडक्ट जो जिनका था उनको एक फ़ोटो चाहिए थी ऐसी। सो बेसिकली फ़ोटो शूट है ये। जो एक और सवाल लास्ट में, जो नई फिल्में कर रहे हैं, जो राइटर डायरेक्टर हैं, जो शायद अपनी कहानी आपको पिच करना चाहते हो, डू वी जो एवर इन आप फ्यूचर में छोटे फिल्म प्रोड्यूस करोगे उन लोगों के लिए, विल यू ऑल्सो हेल्प द न्यू फिल्म मेकर जिनको? डेफिनेटली मतलब विधि इज द राइट पर्सन टू गेट इन टच विद, एंड डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो व्हाट्स योर एडवाइस टू द न्यू राइटर एंड डायरेक्टर? आई थिंक गो विद योर कन्विक्शन, और मतलब ज़्यादा डोंट थिंक टू मच। लाइक इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट अ स्टोरी, just go with that story. If even as a director, if you are convinced कि नहीं मुझे, if you are feeling happy, you know, if you are feeling एक सुकून मिल रहा है ना आपको उस कहानी से, आप वही बनाओ। जहाँ पे वो स्ट्रेस रहता है ना कि कहीं मुझे प्रूव करना है, वो गड़बड़ होता है। वो इंट्यूशन आपका उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप जब सीन लिख रहे हैं, जब आप शूट कर रहे हैं, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो 1 सेकंड के लिए पूरे दिन में आपका दिल आपको बोलेगा कि आप सही जा रहे हो। और फिर जहाँ मैं तब रॉन्ग गया हूँ जहाँ मैंने अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की, तब तक आप रॉन्ग नहीं हुए हो। जहाँ मैं रॉन्ग गया हूँ वो तब गया हूँ जब मैंने अपने आप को कन्विंस किया, जबरदस्ती। हाँ, जब मैंने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, अपने हार्ट को फॉलो किया, मैं कभी रॉन्ग नहीं गया। तो आई थिंक ऑल द फिल्म मेकर्स शुड नाउ फॉलो दिस ओनली। और बाकी स्क्रिप्ट के लिए तो विधि है जिसका मैं ऑफ कोर्स सबको बोलूँगा कि क्या है। रोहित भाई थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने आपकी बहुत ही सुंदर पिक्चर ली है, उसको हमने एक बहुत ही खूबसूरत स्केच में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर में। मुझे लगता है अगर आप उस पर साइन कर देंगे तो ये पिक्चर और भी खूबसूरत हो जाएगी, ये स्केच और भी अच्छा लगेगा। मेमोरी के लिए बस आपके साथ एक पिक्चर ले लेता हूँ।